Hello students, welcome to your YouTube channel. This is Arun Yadav, currently working as an assistant professor of mathematics in Department of Higher Education, Haryana. I have qualified CSIR NET JRF 4 times and GATE with All India rank 136. मैं लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो IIT JAM या डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी में मैं सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन को। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है कि बाइनरी ऑपरेशन इज सिंपली ए मैपिंग फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ठीक है, अब मतलब सिंपली एक मैपिंग ही है जिसका डोमेन जो सेट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड कोडोमेन है G। अब यहाँ पे आप जब भी दो एलिमेंट लेंगे ए बी, मतलब एलिमेंट मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर होगा G क्रॉस G में, तो इफ़ A स्टार B हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, G में होना चाहिए। मतलब इफ़ फॉर ऑल A and B belongs to G, if A star B belongs to G, then star is said to be a binary operation. ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइनरी ऑपरेशन है वो ये हैं कुछ मोस्ट कॉमन बाइनरी ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इनमें से ये कोई भी ऑपरेशन ये बाइनरी होंगी या नहीं होंगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपना सेट G क्या है। मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सेट G का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कि इंटीजर्स, अगर G सेट हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, तो Z क्रॉस Z से Z के ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। मीन्स A स्टार B कैसे ऑपरेट होंगे, A माइनस B। तो अब जो ये स्टार ऑपरेशन है ये है मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। जब A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, तो विच बिलोंग्स टू Z। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन हो गई इंटीजर्स के ऊपर। सिमिलरली एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगी क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। ठीक है, तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तीनों ही बाइनरी ऑपरेशंस हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। बट अगर मैं G सेट कुछ और चेंज करता हूं, जैसे G सेट मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और मैं बाय ऑपरेशन लेता हूं सब्ट्रैक्शन ही, तो अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो कैसे देखेंगे हम कि यहाँ पे स्टार क्या डिफाइन हुआ, स्टार डिफाइन हुआ है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। मतलब हम कुछ भी A और B लें तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, A माइनस B। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे A मैं 1 ले लेता हूँ और B को भी मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 स्टार 1 कैसे ऑपरेट होगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 विच डजंट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब ये क्या हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सब्ट्रैक्शन है ये नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट ये सेम सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बस कि ऑपरेशन सेम होने के बावजूद, मतलब अगर हम सेट चेंज करते हैं तो वही ऑपरेशन किसी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो सकती है और वो नहीं भी हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन ये हमेशा ही बाइनरी ऑपरेशन होंगी सेट, चाहे आप कुछ भी लो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हर जगह उस सेट G के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑपरेशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जैसे हमने बाइनरी ऑपरेशन के पढ़े। फिर इसी तरह से जैसे हम सपोज क्या ले लेते हैं, G सेट को अगर हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं, मींस R माइनस Q। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं बाइनरी ऑपरेशन, मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मतलब दो एलिमेंट A और B जब मैं इरेशनल ले रहा हूँ तो उनको कैसे ऑपरेट करेंगे, A इंटू B। तो अब देखो मैं A और B को अगर बोथ में √2 ले लेता हूं तो √2 स्टार √2 क्या हो जाएगा,
2 आ जाएगा, विच डजंट बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी सेट ऑफ इरेशनल के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। तो इरेशनल के ऊपर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बट मल्टीप्लीकेशन है इंटीजर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन थी। और डिफरेंट सेट्स लेते हैं, जैसे जी सेट को अगर मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो चाहे आप एडिशन लो, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये सभी ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे, आर के ऊपर भी, सी के ऊपर भी और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के ऊपर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा है अभी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अब बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ ली है, तो अब हम ग्रुप की डेफिनेशन देने जा रहे हैं कि वह बेसिकली ग्रुप क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या सब है ये। तो अब हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ ली है, अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रुप की डेफिनेशन के साथ। तो ग्रुप क्या होता है, तो कि ग्रुप में भी सेम चीज, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, then the pair G star is said to be a group if it satisfies following properties। तो क्या होता है ग्रुप, क्या होता है ग्रुप? कुछ नहीं है, एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और स्टार एक ऑपरेशन होगी। वैसे तो यहाँ पे जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे किसी भी बुक से, तो यहाँ पे एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा होगा, ठीक है, बट मैं केवल इसमें कोई एक ऑपरेशन बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, अब डेफिनेशन से नीचे जब मैं स्टेप्स बताऊंगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। स्टार एक ऑपरेशन होगी, ठीक है, कोई भी हो सकती है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, यूजुअली हम मल्टीप्लीकेशन लेकर चलते हैं। तो जी स्टार इस कंप्लीट पेयर को हम क्या कहते हैं? ग्रुप, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, देन जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये ऑपरेशन मैंने क्यों ली थी। अगर मैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लेता हूँ तो मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो वहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी ऑटोमेटिकली कहाँ पे होगा? जी में होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि हमें एक जी सेट गिवन होता है और एक ऑपरेशन गिवन होती है, तो हमें नहीं पता कि वो बाइनरी है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर बार हम हमेशा चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी कि ये जी सेट है, ये अंडर स्टार क्लोज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे ऑपरेशन लिया था, ना कि बाइनरी ऑपरेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए स्टार बी जी में है तो जी क्या है? क्लोज्ड है अंडर स्टार, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब हम जी में से कोई भी 3 एलिमेंट पिक करें रैंडम, ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये प्रॉपर्टी जी के सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करती है तो हम कह देंगे कि जी जो सेट है वो अंडर स्टार क्या है? एसोसिएटिव। या ये कहेंगे कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट जी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट, या इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर जी कोई सेट है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है,
तो वहां पे अगर उस जी सेट में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है ई आइडेंटिटी, जिसको हम किसी भी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, ए स्टार ई या ई स्टार ए, तो वो दोनों क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि ए स्टार ई स्टार ए ये दोनों इक्वल होना जरूरी है। अब आपको तो ये लग रहा होगा कि हमेशा इक्वल होता है ये बाय डिफॉल्ट, बट कुछ ऑपरेशंस ऐसी होती है जहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तो वो कोई मुद्दे की बात ज़्यादा है नहीं। तो आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वो किसके इक्वल आए, वही सेम एलिमेंट आए। तो इस एलिमेंट ई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ है इनवर्स। इनवर्स ये कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर मस्ट एग्जिस्ट a unique element for all a belongs to G there must exist a unique element, there must exist a unique element B belongs to G such that A star B is equal to B star A is equal to E। ठीक है, कि G के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स का आपको इनवर्स मिलना चाहिए। इनवर्स मिलने का मतलब ये है कि ए का इनवर्स कोई एलिमेंट जब बी होगा, तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे ए स्टार बी या बी स्टार ए, तो दोनों से क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हम थर्ड स्टेप पे ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या आएगा। ठीक है, तो अगर सभी एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग अपने को बी एलिमेंट या सभी एलिमेंट्स का अपने को इनवर्स मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि हर एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर कोई स्ट्रक्चर जी अंडर ऑपरेशन स्टार ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम जी स्टार को क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, अब ग्रुप हो गया ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक फिफ्थ और प्रॉपर्टी होती है जो होती है एबिलियन ग्रुप की, या एबिलियन ग्रुप के लिए जो कंडीशन होती है कि इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी। अब देखो, अब जो स्ट्रक्चर जी स्टार केवल और केवल जिसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उस स्ट्रक्चर जी स्टार को हम बोल देते हैं ग्रुपोइड। ठीक है, जिसके लिए केवल और केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, या मतलब या जिस स्ट्रक्चर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए उसको बोल देंगे ग्रुपोइड। ठीक है, जिसके लिए क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करे उसको हम बोलेंगे सेमी ग्रुप। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज होल्ड करें उसको हम बोलते हैं मोनोइड। और जो स्ट्रक्चर इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट और टर्म है यहाँ पे एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप कुछ नहीं, अगर जी सेट के सभी एलिमेंट्स इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हम इस प्रॉपर्टी को वैसे तो बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट जो स्ट्रक्चर ग्रुप है और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम बोल देंगे एबिलियन ग्रुप। तो एबिलियन ग्रुप के लिए बेसिकली जब आपको कोई किसी स्ट्रक्चर को एबिलियन ग्रुप प्रूव करना हो तो वहां पे हमें 5 प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट वन इज क्लोजर, कि वो सेट जी अंडर स्टार ऑपरेशन क्लोज है। सेकंड एसोसिएटिव, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि इस जी सेट के अंदर एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो सेम एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मींस फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर मस्ट एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट। यहाँ पे ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिक एलिमेंट। इट मीन्स हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो क्या होता है, यूनिक होता है। किसी एक एलिमेंट के 2 इनवर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी होगी ग्रुप के लिए। और जो स्ट्रक्चर जी अंडर स्टार अगर कम्यूटेटिव भी होगी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी स्टार के लिए, तो उस ग्रुप को हम बोल देंगे एबिलियन ग्रुप। ठीक है, उसके बाद
तो अब हम कुछ ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये कुछ सेट्स हैं, ये दिस ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जैसे अभी हमने लिया है सेट जी, लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाय ऑपरेशन लिया हमने एडिशन, ठीक है। तो अब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन इफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन। तो क्योंकि जब ए और बी अपने नेचुरल नंबर हैं तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर भी क्या आता है, नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर जाएगी, ठीक है। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एसोसिएटिव में क्या है कि अपने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा सेट को सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये सेट अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन विद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के कोरस्पोंडिंग ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस एसोसिएटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब इतने जो सबसे बड़ा सेट है उसके लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिव हैं, तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी हम सबसेट लेंगे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, उन सभी के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बट फिर भी अगर अपने को चेक करनी है तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव में क्या चेक करना है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में को लेंगे तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ए स्टार बी को। ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी और स्टार सी। अब ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट है, तो ए स्टार सी का मतलब हो गया ए प्लस सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। राइट को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों इक्वल आ गए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लोजर हो गई, ये एसोसिएटिव हो गई। अब चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी के ऊपर कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम देखो, हम मान लेते हैं कि कोई ई एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। तो आइडेंटिटी की कंडीशन क्या थी कि ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो हम किसी को भी सोल्व कर लेते हैं, ए स्टार ई को ए के इक्वल पुट करके सोल्व करते हैं कि ई क्या आता है। ए स्टार ई का मतलब है ए प्लस ई विच इज इक्वल टू ए, और ए प्लस ई यहाँ से हम यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, ई इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहा है, 0। बट हमने आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा सेट में बिलोंग करना जरूरी है। बट यहाँ पे जो 0 है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब ये जो सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाएगा। बट इसने कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, क्लोजर इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है और एसोसिएटिव भी। तो ये एक सेमी ग्रुप तो बनाएगा बट ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम बारी बारी से, मतलब जो भी आपको सेट गिवन और बाइनरी ऑपरेशन गिवन हो तो हम उसके लिए सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ पे ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए इंटू बी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड करेगी। मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू सी, तो नेचुरल नंबर के ऊपर भी होगी, ठीक है। दोनों साइड ए इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, इक्वल है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होगा, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम किसी को भी एक इक्वलिटी को ले लेते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू आ गया ए, इट मीन्स ए इंटू ई इक्वल टू ए, और यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू 0, ए कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस ई इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस ई इज इक्वल टू 0। बट ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तो ए तो 0 है नहीं, इट मीन्स 1 माइनस ए क्या है, 0, इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर वो अपने को स्पष्ट दिखता है कि इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए भाई, ए स्टार बी हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मतलब 1, और ए स्टार बी का मतलब ए बी इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई ए, मतलब ए एलिमेंट का इन्वर्स क्या रहा है, 1 बाई ए।
बट अब जब हम a को क्या लेते हैं, सपोज हमने a इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 का इन्वर्स क्या आ गया भाई, 2 के लिए b आ गया 1/2, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब अब यहाँ पे केवल अपने को एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, तो अब हमें बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। केवल एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं है। बट हाँ, इसने कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव भी, और थर्ड आइडेंटिटी भी। तो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनोइड है, बट ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल समझ आ गया, अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। अब क्योंकि आपको पता है एडिशन का मतलब a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b, व्हेन a एंड b आर इंटीजर्स देन सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव होल्ड करेगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। थर्ड में हम चलेंगे आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी हम सेम मेथड से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी a प्लस इक्वल टू a आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी e की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 0 इस सेट में बिलोंग करता है। इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स के ऊपर जाएंगे, तो इनवर्स में क्या करेंगे, a स्टार b को इक्वल रखेंगे, आइडेंटिटी मतलब 0, तो a स्टार b का मतलब a प्लस b इक्वल टू 0, तो b क्या आ गया माइनस a, मतलब a का इनवर्स क्या है माइनस a। और इंटीजर्स में आपको पता है हर a के लिए आपको माइनस a b यहीं पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो गई, आइडेंटिटी हो गई, और इनवर्स भी यहाँ पे हर एलिमेंट का मिल रहा है। तो ये जो z सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन, ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। फिर आगे अगर एक और एबिलियन की कंडीशन अगर हम चेक करते हैं, तो हमें पता है कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b, और b स्टार a क्या होता है b प्लस a, और सम ऑफ इंटीजर्स आपको पता है कि a प्लस b करें या b प्लस a करें, ये आना क्या है, सेम ही आना है। तो a स्टार b किसके इक्वल हो गया, b स्टार a के इक्वल। इसका मतलब ये ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप भी है, ठीक है। बट अब हम देखें तो z अंडर एडिशन क्या हो गया, एक एबिलियन ग्रुप हो गया। बट क्या z अंडर मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप होगा, इसको हम चेक करेंगे। तो फिर से वही बात, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, इंटीजर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक है, क्योंकि a इंटू बी क्या आएगा, इंटीजर आएगा फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, ठीक है। एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। आइडेंटिटी देखते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स का निकाला था, सेम वही मेथड रहेगा, a स्टार इक्वल टू a रखेंगे, तो यहाँ पे फिर से अपने पास क्या आएगा, लास्ट में अपने पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस e इक्वल टू 0। बट हमें क्या पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट्स के लिए सेम बिहेवियर होता है उसका। तो यहाँ पे एक तो चॉइस आती है कि या तो a 0 होगा या 1 माइनस e इक्वल टू 0 होगा। बट सेट ऑफ इंटीजर्स में केवल एक 0 ही एलिमेंट नहीं होता, बहुत सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो उस केस में मतलब ये तो जो पॉसिबिलिटी है ये हमेशा हर इंटीजर के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो e इज इक्वल टू क्या हो गया 1। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। फिर सेम बात वही है कि वही a इंटू बी क्या रखोगे 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1/a। तो यहाँ पे भी जब नेचुरल नंबर में 2 का इनवर्स क्या आया था 1/2, इंटीजर में भी 2 का क्या आएगा 1/2, ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो 0 एलिमेंट है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप खुद सोचो कि जो भी सेट हो, कि जी कोई भी सेट हो चाहे, अगर उस सेट के अंदर 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, तो वो सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 का इनवर्स कभी भी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जिस भी सेट के अंदर 0 हो और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो, तो आप पहले ही स्टेप पे बता सकते हो कि वो एक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सेट्स अपने को पता है जी, हम ले रहे हैं एक बार सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हो √2, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसमें होते हैं a + b √2 टाइप के, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू क्या हो, ठीक है। और ये ZI मीन्स रिंग गॉसियन इंटीजर्स, a + bi वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। ये सेट्स ग्रुप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रैशनल नंबर रैशनल, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिव होल्ड करेगी, आइडेंटिटी यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगी, और हर एलिमेंट ए का इनवर्स क्या मिल जाएगा, -a, ठीक है। तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इर्रेशनल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन ग्रुप बनाएगा, ये आप बताओ भाई बनाएगा कि नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर ही आए। जैसे कि हम एक, चलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमने √3 ले लिया और दूसरा नंबर ले लिया -√3, दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, बट जब हम इनका सम करते हैं तो वो क्या आएगा, 0, विच इज एन इर्रेशनल नंबर विच डजंट बिलोंग्स टू क्या हो, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हो गया कि ये ग्रुप नहीं बनाएगा, रियल रैशनल नंबर्स का ग्रुप बनाएगा, इर्रेशनल का नहीं बनाएगा। रियल नंबर्स का भी फिर ग्रुप बनाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू रियल नंबर्स क्या आएगा भाई, एक रियल आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगी, आइडेंटिटी 0 हो जाएगी, और ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, -a, ठीक है। और आप चेक करना यहाँ पे भी a + b = b + a है, a + b = b + a रियल के लिए भी, तो मतलब रैशनल नंबर्स का सेट भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, रियल नंबर्स का सेट भी अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा भाई, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2 ऑलवेज बिलोंग्स टू C, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव होल्ड करेगी, आइडेंटिटी 0 + 0 आयोटा, और a + b आयोटा का इनवर्स -a - b आयोटा। और फिर आप चेक करना यहाँ पे क्या आएगा, a b = या a + b = b + a भी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं कि क्या वो √2 है नहीं है। तो क्या वो √2 के लिए आप चेक कर सकते हो कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, a + b √2 टाइप के। तो यहाँ पे आप दो एलिमेंट ले लेना, a + b √2, और एक आपने ले लिया c + d √2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, हम इन दो जनरल एलिमेंट्स को ऐड करके देखते हैं। तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा c + d √2, क्या आ जाएगा भाई, a + c + √2 टाइम्स ऑफ b + d। अब क्योंकि a और c दोनों रैशनल हैं, तो a + c भी रैशनल नंबर और b + d भी एक रैशनल नंबर। तो किस फॉर्म का एलिमेंट आ जाएगा, ये a + b √2 टाइप का एक एलिमेंट आएगा, तो विच बिलोंग्स टू क्या हो, √2, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। एसोसिएटिव यहाँ पे भी आप चेक करना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी यहाँ पे आपको मिलेगी 0 + 0 √2, और a + b √2 का इनवर्स मिल जाएगा -a - b √2, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, ग्रुप हो गया अंडर एडिशन, और ये भी एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। जेड आयोटा में भी कुछ नहीं है, इसमें भी जब a और b, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमने एक एलिमेंट a + b आयोटा लिया, दूसरा c + d आयोटा लिया, तो ये आ जाएगा a + c + b + d आयोटा। a और c इंटीजर हैं तो a + c भी इंटीजर, b और d इंटीजर है तो b + d भी इंटीजर। तो ये भी किस टाइप का एलिमेंट आ गया, a + b आयोटा, विच बिलोंग्स टू z आयोटा, एज a' एंड b' बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। एसोसिएटिव के लिए एक और एलिमेंट पिक कर सकते हैं, e + f आयोटा, ठीक है। पहले इन दो के ऊपर ऑपरेट करेंगे, फिर इसके साथ ऑपरेट करेंगे, तो दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, a + c + e + आयोटा टाइम्स ऑफ b + d + f। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। आइडेंटिटी यहाँ पे होगी 0 + 0 आयोटा, एंड इनवर्स होगा -a - b आयोटा। और सम ऑफ, जब आप a* b या a + b या b + a करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक
एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स का सेट अंडर एडिशन ग्रुप है, इरेशनल का नहीं है। रियल नंबर्स एबिलियन ग्रुप, कॉम्प्लेक्स नंबर एबिलियन ग्रुप, Q√2 एबिलियन ग्रुप और ZI एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सेम सेट्स का अगर बाइनरी ऑपरेशन चेंज करते हैं तो क्या बिहेवियर होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस भी सेट में 0 एलिमेंट हो और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो वो सेट कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अब रैशनल नंबर में क्योंकि ग्रुप 0 एलिमेंट है तो ये ग्रुप नहीं होगा। सेकंड, इरेशनल में देखते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। तो हम देखते हैं कि √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 विच इज एन रैशनल नंबर, या कह दें विच डजंट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की तो ये भी ग्रुप नहीं है। फिर रियल नंबर में भी 0 एलिमेंट है तो ये भी ग्रुप नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, इसमें भी 0 एलिमेंट है, ये भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और इसमें भी 0 एलिमेंट है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं है। ठीक है, बट हाँ इन सेट्स को हम ग्रुप बना सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को कम करके। वो कैसे, जैसे अगर क्यू को अब हमें क्या करना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू में से 0 एलिमेंट रिमूव कर दो। फिर जो सेट मतलब ये क्या हो गया, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ये जो सेट है ये क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना देगा। ए का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a, आइडेंटिटी आ जाएगी 1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल तो रैशनल आएगा ही। ठीक है, सिमिलरली हम r के लिए भी यही काम कर सकते हैं, r-0 ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा, c-0 भी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएगा। a Q√2 है उसमें से भी हम 0 रिमूव कर दें तो ये भी ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और ZI इसमें हम देखते हैं कि ये ग्रुप बनाएगा कि नहीं, इसमें एलिमेंट रिमूव करने के बाद। अब इसमें ऐसा है कि a + b आयोटा इंटू C + d आयोटा, पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं करती। तो ये क्या आ जाएगा, AC - BD प्लस आयोटा टाइम ऑफ AD + BC। ठीक है, अब A B C D चारों इंटीजर हैं तो AC भी इंटीजर BD भी इंटीजर, तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर। अब A और D फिर से इंटीजर, B C भी इंटीजर तो ये भी इंटीजर, तो ओवरऑल ये नंबर भी एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो ये फिर से A' प्लस आयोटा टाइम ऑफ B' फॉर्म का है विच बिलोंग्स टू Z आयोटा। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगी, आइडेंटिटी यहाँ पे मिल जाएगी आपको 1 + 0 आयोटा। ठीक है, इनवर्स देखते हैं कि इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा। इनवर्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे A + B आयोटा का इनवर्स अपने मान लिया कि C + D आयोटा, आइडेंटिटी हो गई 1। तो जो C + D आयोटा है वो क्या आ जाएगा, 1/A + B आयोटा। इसको हम रैशनलाइज करके आ जाएगा A² + B²। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम सपोज अब A + B आयोटा का इनवर्स क्या आ गया, C + D आयोटा, मतलब C = A/A² + B² एंड D = -B/A² + B²। तो जब हम A और B को सपोज हम 1 ले लेते हैं, कहने का मतलब 1 + आयोटा का इनवर्स क्या आ रहा है, 1 + आयोटा का इनवर्स आ रहा है 1 - आयोटा/2। तो ये हो गया 1/2 - आयोटा/2। बट इसमें क्या है कि जो 1/2 है ये इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता, तो ये जो नंबर है ये Z आयोटा में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 एलिमेंट रिमूव करने के बाद भी, तो Z आयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। कल हम इसमें आगे कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और जो भी सजेशंस हो हम इससे रिलेटेड वो ज़रूर हम तक पहुंचाना। थैंक यू।